तो दोस्तों अगर आप भी फंडेड अकाउंट ट्रेड करते हैं तो आपको एक इश्यू आया ही होगा हमेशा, जिसमें हर आदमी कंफ्यूज होता है कि ट्रेलिंग ड्रो डाउन और स्टैटिक ड्रो डाउन क्या होता है। जो स्टैटिक ड्रो डाउन होता है उसके बारे में मैं आपको पहले बता देता हूँ। स्टैटिक ड्रो डाउन जो होता है ना, वो फिक्स ड्रो डाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर $5000 का एक अकाउंट बाई किया है, तो उसके ऊपर अगर आपका 10% का ओवरऑल ड्रो डाउन है, तो 10% जो होता है वो $500 होता है। तो जब आपका अकाउंट $4500 तक पहुंचेगा, तब जाके आपका अकाउंट ब्रीच होगा। अगर आप उससे पहले प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, उससे पहले अगर प्रॉफिट कर लेते हैं, तो एक बार आपका अकाउंट पास हो जाएगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए आपका अकाउंट लॉस में जा रहा है, तो आपका जो फिक्स ड्रो डाउन रहेगा वो 4500 के ऊपर रहेगा। तो ये स्टैटिक ड्रो डाउन होता है जो कि फिक्स होता है। और जो ट्रेलिंग ड्रो डाउन होता है वो कुछ इस टाइप से होता है कि मान लीजिए अगर आपका $5000 का अकाउंट है, अगर आपने उसके ऊपर $5000 से $5500 तक प्रॉफिट कर लिया, तो आपका जो $500 रहेगा वहां से काउंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर 5500 मतलब $5500 हो गया, $5500 के ऊपर से फिर काउंट होगा। अगर 5500 से आप नीचे आते हैं, तो वो ट्रेलिंग ड्रो डाउन में काउंट होगा। और अगर आप का 10% के हिसाब से अगर मानते हैं, तो 10% अगर आपका $500 आपने जो प्रॉफिट किया है, अगर वो माइनस में जाता है, तो वहां पे आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। मतलब $5000 पे आने पर आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। स्टैटिक की अगर मैं बात करूं, तो स्टैटिक में अगर आपका 5500 आपने प्रॉफिट करके अकाउंट पहुंचा लिया है, तो 5500 से जब तक आप 4500 तक नहीं आएंगे, तब तक आपका अकाउंट ब्रीच नहीं होगा। मतलब आपको $1000 का बीच में गैप मिल जाएगा। लेकिन यहीं पे मैं अगर ट्रेलिंग ड्रो डाउन की बात करूं, तो ट्रेलिंग ड्रो डाउन आपका जैसे मान लीजिए 10% का है, तो उसमें आप नीचे आएंगे, तो आपका $5000 के ऊपर आने के बाद में आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप से ट्रेलिंग ड्रो डाउन और स्टैटिक ड्रो डाउन होता है। दोनों में एक फिक्स होता है और एक जो होता है ट्रेल होता रहता है अप डाउन। अगर ये जानकारी आपको पहले से पता थी तो कमेंट करना, अगर नहीं पता था तो भी कमेंट जरूर करना दोस्तों।